अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो कुछ लोग पिज़्ज़ा नहीं बनाते हैं, वो इसलिए नहीं बनाते हैं कि ना ही उनके पास चीज़ मौजूद होती है, ना ही ओवन होता है और ना ही ईस्ट होती है। तो ये तीनों चीज़ें घर पे मौजूद नहीं होती और आप लोग सोचते हैं कि पिज़्ज़ा कैसे बनाएँ, बहुत मुश्किल होगा। तो आप लोगों के लिए आज इन तीनों चीज़ों के बगैर मैं पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊँगी। बहुत लो कॉस्ट में 10 या 20 रुपए का आपको जो है इसका सामान लगेगा और इतना महंगा मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी बहुत आसान से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने 2 कप मैदा। तो मैदा हम 2 कप लेंगे और एक खाली बाउल में इसको डाल देंगे। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया था। तो अब हम इसमें डालने लगे हैं चीनी। 1 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे और हमने इसमें डालना है 1/4 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर। ये जो है बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच भर के। और मैंने 2 चुटकी इसमें नमक ऐड किया है। फिर हम ले लेंगे 1 कप दही। दही से ही हम कोशिश करेंगे कि डो को गूँधें। अगर दही कम पड़ गई है तो फिर हम लोगों ने थोड़ा-सा इसमें पानी मिला लेना है और इसकी डो बना लेनी है। सिंपल इस तरह से जैसे हम लोग आटा गूँथते हैं घर में, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी डो बना लेनी है। देखिए ये इतना आसान और इतना जो है सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। ना ही मैंने इसमें ईस्ट डाली है। जो लोग आप लोग कहते हैं कि बाज़ार से पता नहीं कहाँ से कितनी महंगी मिलती होगी, वो भी बहुत सस्ती है लेकिन जो है कुछ लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती। तो उसके बगैर ही मैं आपको आज पिज़्ज़े की डो बनाना सिखाऊंगी और इतनी मज़ेदार के फूलेगी भी और जो है बाज़ार के पिज़्ज़े जैसा आपका जायका भी आएगा। तो ये देखें इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी डालकर आटे की डो बना ली है। ज़्यादा पानी नहीं लगेगा क्योंकि हम जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसी में ही हमारी डो बन जाएगी। बस थोड़ा सा पानी चाहिए होगा हमें। तो ये देखें हम इसको रख देंगे रेस्ट पे आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद हमने इसको जो है खोला है तो ये थोड़ा सा फूल गया है और इसके हमने 2 पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो हम इसमें से 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे। देखें 20-30 का मैदा मंगाकर आपके 2 पिज़्ज़े बन सकते हैं आराम से। तो इसको बेल लेंगे एक रोटी की तरह, थोड़ी सी मोटी रोटी बेलेंगे। तो हम जिसमें पिज़्ज़ा हमने बेक करना है, हम वो वाली ट्रे जो है इस तरह से ऑयल लगाकर ग्रेस कर लेंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ हमने इसमें ऑयल लगाना है और फिर थोड़ा मैदा या आटा जो भी आपके पास अवेलेबल हो, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी हो उसमें इस तरह से जो है स्प्रिंकल कर दें और इसको अच्छे से इस तरह से चारों तरफ फैला लें। ये देखें हमारी बेकिंग ट्रे तैयार हो गई है। अब इसमें हमने वो रोटी जो बेली थी ना, वो रख दी है और इसको अच्छे से हम हाथ से फैला लेंगे और भी ज़्यादा फैला लेंगे। ये पतली तो मैंने बनाई है, जितनी मोटी है ये वो भी मैंने आपको दिखा दी है मैंने कितनी मोटी। तो इसको हमने उंगलियों से इस तरह से इसकी जो जिस तरह से पिज़्ज़े की हमारी होती है ना गोलाई में शेप, इस तरह से हमने इसको इस तरह से गोलाई में देनी है। उंगलियों की मदद से हम इसको कर लेंगे या आप छुरी को उल्टा करके उससे भी आप इस तरह से इसकी शेप दे सकते हैं। और फिर हमने जो है इस पे एक कांटा लेना है, उससे हमने इसमें सुराख कर देने हैं सारे पिज़्ज़े में, ताकि हमारा जो इसमें हम मसाला ऐड करें वो अंदर तक जज़्ब हो जाए और पिज़्ज़ा हमारा मज़ेदार सा बनकर तैयार हो। बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। 10 या 20 रुपए में आप लोग इतना महंगा वाला पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान सिंपल घर के इंग्रेडिएंट से मैं आपको आज पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो हमने मायोनीज़ ली है, मायोनीज़ घर पे रखी थी तो इसको हमने 2 से 3 चम्मच हमने इस पे स्प्रिंकल कर देना है और अच्छे से फैला लेना है चम्मच की मदद से। इसके जो वाइट सॉस होती है वो मैंने अपने चैनल पर आपको बनानी सिखाई है। मेरी एक वीडियो है उसमें मैंने वाइट सॉस और रेड सॉस बनानी सिखाई है जो पिज़्ज़े के लिए यूज़ होती है। वो भी आप लोग बनाकर इस पर लगा सकते हैं, वो भी सिंपल और आसान है। तो आप लोग इस तरह से बिल्कुल सिंपल वाला मैं आज आपको बता रही हूँ मेथड, जो घर में आप बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना सकते हैं संडे वाले दिन या किसी भी छुट्टी वाले दिन। ये मैंने केचप ली है, रेड केचप है और इसको भी मैंने इसी तरह से लगा दिया है जिस तरह से हमने मेयोनीज़ लगाई है। और अब कुछ सब्जियां काट लेंगे, वो हम इस पे रख देंगे। शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, हमने इस तरह से रख देने हैं सारे। इस तरह से जिस तरह से भी आप लोग चाहें उस तरह से इसको सजा लें अच्छे से चारों तरफ। इसको जो है अपने पिज़्ज़े को जिस तरह से सजाना चाहें उस तरह से सजा लें। सब्जियों से कुछ भी आप सब्ज़ी इस पर रख सकते हैं, गाजर भी रख सकते हैं, खीरे भी रख सकते हैं, टमाटर भी, हरी मिर्च भी, कुछ भी आप लोग इस पर रख सकते हैं।
ताकि ये अच्छा लगे और जो है हमारा हेल्दी सा पिज़्ज़ा घर में ही तैयार हो जाए। तो मैंने थोड़ी सी जो है चिकन बॉईल करके रख ली थी नमक में, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए चिकन मैंने बॉईल की थी, ये मैंने दूसरी एक रेसिपी है उसके लिए बनाई थी। तो अगर आपके पास ये ऑप्शनल है, ना हो तो मत ऐड कीजिएगा, ऐसे ही आपका पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बनेगा। तो देखें चीज़ के बगैर हमने आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है। ये वाला पिज़्ज़ा जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने एक पतीला लिया है, पतीले में नमक नीचे बिछा दिया है और इसमें एक स्टैंड रख दिया है। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट पे रख दिया था ताकि ये गर्म हो जाए। तो पिज़्ज़े पे हम लोग जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। आपके पास अगर ओरिगेनो हो तो वो डाल दें, वरना ये देखें मैं आपको बिल्कुल सिंपल सस्ता वाला पिज़्ज़ा बता रही हूँ, जो घर पे हर माँ बना सकती है अपने बच्चों के लिए। तो इस तरह से हमने 10 मिनट बाद प्री हीट होने के बाद हमने अपना पिज़्ज़ा देगचे में रख दिया है। देखें बगैर ओवन के हमने देगचे में बनाया है और हमने इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट ही पकाना है और ये तैयार हो जाएगा। ये देखें मैंने दूसरी भी जो कढ़ाई में एक और पिज़्ज़ा बनाकर इस तरह से रख दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाया था। इसको भी हम रख देंगे और अब देखें हमारा 12-13 मिनट बाद एक पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत आसानी से कम वक्त में, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि पिज़्ज़ा कैसे बनाएं, आप लोग बच्चों के लिए ये बना सकते हैं, बच्चों की पार्टी के लिए बना सकते हैं। इसका कलर भी नीचे से बहुत प्यारा आया है और ये जो है बहुत नरम सॉफ्ट और मज़ेदार पिज़्ज़ा बना है। तो आप लोग अगर इस तरह बनाएंगे तो आपको बच्चे आपके खुश हो जाएंगे। आप लोग इस तरह से पिज़्ज़ा बनाया करें। बहुत लो कॉस्ट पिज़्ज़ा है, बहुत आसानी से बन जाता है। अब हम इसके पीस करेंगे, टुकड़े करेंगे और फिर हम इसको सर्व भी करेंगे। तो आप इसको केचप से सर्व कर सकते हैं, मायोनीज़ से सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़, ओवन और जो है ईस्ट नहीं है तो आप इस तरह पिज़्ज़ा बनाएं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये बनाकर ज़रूर खाइएगा। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आपके लिए तैयार है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह से आप लोगों को पिज़्ज़ा आसान सा बनाना मैंने सिखाया है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।